हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये 2026 की आपकी रीडिंग है, हॉरोस्कोप है, राशिफल है। प्रेडिक्शन है कि 2026 मिथुन राशि का, जेमिनी राशि का कैसा रहेगा। मिथुन राशि, आप इस रीडिंग को किसी भी तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको चंद्र राशि से देखें। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता तब आप इसको लगन से भी देख सकते हैं, दोनों से देख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं पता, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जिस भी तरीके से शुरू से अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं ना, इसको डेफिनेटली वैसे देख सकते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग को किसी भी तरीके से देखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी, ग्रहों की पोजीशन से बताऊंगी कि आपके लिए 2026 कैसा रहेगा। उसके बाद मैं टैरो रीडिंग से बताऊंगी मंथ वाइज कि 2026 एनर्जीज वाइज आपका कैसा रहेगा। तो चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं। तो जेमिनीज शुरू करते हैं। आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से क्या कार्ड्स निकल कर आएंगे वो मैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मोनोलॉजी से आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस के लिए क्या कार्ड्स हैं ये भी ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके लिए जो निकला है, 6th हाउस और 10th हाउस एक्टिवेट हुआ है। तो यहाँ पे 10th हाउस बोलते हैं कि आपके लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मिथुन राशि 2026 में। कैसे आप अपने काम को आगे लेकर जाएं, कैसे चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। आपके लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, जो भी आप काम करते हैं उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आपका फोकस रहेगा और आप इसी सब चीज़ों में मेहनत भी बहुत ज़्यादा करेंगे, हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा करेंगे। जब मेहनत करेगा इंसान, हार्डवर्क करेगा, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी मिलता है, तो आपको रिजल्ट भी वैसे मिलेंगे। और आप जो भी कर रहे हैं बहुत मेहनत के साथ करेंगे, बहुत हार्डवर्क करेंगे, हार्डवर्क के साथ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्गो और 6th हाउस भी आया है। तो ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि एक तो करियर तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए, और 10th हाउस कर्मों का भी बोलता है। तो आप अपने कर्मों को भी बेटर करेंगे इस वक्त पे, कि कैसे अपने कर्मों को बेटर कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहेगा। 6th हाउस और वर्गो दोनों कार्ड बोलते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी आपकी ड्यूटीज़ है ना, आप उसको इस वक्त पे अच्छे से निभाएंगे। अब वो ड्यूटीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में है मिथुन राशि, या आपके करियर में है, प्रोफेशनल लाइफ में है। तो जिस भी लाइफ के एरिया में आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपकी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, तो आप उसमें पूरी मेहनत के साथ चीज़ों को डील करेंगे, पूरे एफर्ट्स लगाएंगे और अपनी ड्यूटीज़ को निभाएंगे भी। हार्डवर्क आप बहुत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मेहनत आप बहुत ज़्यादा करेंगे, डेडिकेशन रहेगी, डिवोशन रहेगी, और सीरियस होकर करेंगे। जो भी काम करेंगे वो सीरियस होकर करेंगे, मन लगाकर करेंगे। और देखिए काफ़ी सारे मिथुन राशि के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी हेल्थ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस वक्त पे 2026 में। अगर कुछ इश्यूज आपकी हेल्थ को लेकर पहले हुए, पहले का मतलब 2025 में, 24 में, कोई भी साल ऐसा रहा जहाँ पे आपकी हेल्थ को लेकर इश्यूज रहे, तो अब 2026 में आपका एक सोच होगी कि भी अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना है। हो सकता है आप जिम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएँ, अच्छी डाइट लेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो जो भी चीज़ें आपकी हेल्थ से रिलेटेड होंगी ना, जो आप कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ें ज़रूर करेंगे। हो सकता है उसी में ही आप सीरियस हो रहे हैं, उसी में ही आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब ना सीरियस होना ज़रूरी है, अब थोड़ा-सा लेज़ी नहीं हो रहे हो आप अपनी हेल्थ को लेकर। और देखिए 6th हाउस जो है ना, ये रोग ऋण शत्रु का भी होता है। तो अगर आपको लोन लेना है तो लोन मिल जाएगा इस वक्त पे मिथुन राशि, अगर आपको लेना है। और अगर आपका लोन ऑलरेडी चल रहा है, अपनी मेहनत से, अपनी हार्डवर्क से आप लोन को भी उतारने की कोशिश करेंगे, लोन भी आपका उतर जाएगा। या फिर अगर आपको लोन चाहिए तो लोन मिल भी जाएगा, मतलब कुछ ऑफर्स ऐसी आएंगी जहां से लोन भी मिल जाएगा। कई बार होता है ना, कुछ लोग कोशिश करते रहते तो अप्रूव नहीं होता, तो वो भी चीज़ें रहेंगी। किसी के साथ अगर मनमुटाव चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, अगर आपके कोई दुश्मन है तो वहाँ पे भी चीज़ें उनके साथ ठीक हो जाएंगी। अब देखिए दुश्मन का मतलब एक्चुअल में कुछ बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं, तो हो सकता है वो भी हार जाएंगे आपके आगे। या फिर किसी के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो जाते हैं रिश्तेदारों के साथ, तो उनके साथ भी चीज़ें बेटर होंगी, उनके साथ भी चीज़ें ठीक होंगी। देखिए यहाँ पे चिरौन का भी कार्ड है आपके लिए। तो ये कार्ड बोलता है कि इस वक्त पे आपकी हीलिंग ज़रूर होगी। आप अगर 2025 में मिथुन राशि हर्ट हुए, तकलीफ हुई, पेन हुई, कोई भी चीज़ है जो आपको परेशान किया, आप इमोशनल लो फील किया आपने, तो कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर गई है पास्ट में, आप उसमें से अपनी हीलिंग करेंगे, उसमें से आप अपनी रिकवरी करेंगे। तो 2026 आपके लिए एक हीलिंग लेकर आ रहा है। या फिर हो सकता है 2026 में भी अगर आप किसी बात को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर थोड़े से परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, तो 2026 में आपकी हीलिंग हो जाएगी। चाहे वो पुराने
इश्यूज़ को लेकर है, पास्ट इश्यूज़ को लेकर है या करंट इश्यूज़ 2026 में भी, तो दोनों ही इश्यूज़ सॉल्व हो जाएँगे और मून भी कहीं मूविंग प्लैनेट है। तो इस वक़्त पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेज़ है मिथुन राशि 2026 आपकी हीलिंग लेकर बहुत ज़्यादा आएगा, रिकवरी लेकर बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं मिथुन राशि कि आपका अपनी मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा या फिर मदर जैसी कोई फीमेल है, उनके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। अब एक तो मैंने बोला मदर के साथ इंटरेक्शंस रहेंगी, ज़्यादा बातचीत होगी आपकी, उनके साथ ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। दूसरा ये कार्ड फैमिली को बोलता है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, फैमिली मेंबर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, जैसे आपके बहन-भाई हो गए, आपके खुद के बच्चे हो गए, तो उनको लेकर आप काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल रहेंगे। थोड़े-से मूड स्विंग्स भी रहेंगे इस वक़्त पे। बहुत ही ज़्यादा आपका ना आपके मन में अपने लव्ड वन्स के लिए, क्लोज़्ड वन्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके मन में उनके लिए प्यार रहेगा। आप इमोशनल, सेंटिमेंटल इस वक़्त पे ज़्यादा रहेंगे 2026 में। लेकिन जो भी है, आप जो भी करेंगे, आप मेहनत बहुत करते हुए दिख रहे हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को निभाएँगे और करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2026 में आपके लिए रहेगी। और आपके लिए यहाँ से है कार्ड्स, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? ये 2026 के लिए एडवाइस और गाइडेंस के कार्ड है मिथुन राशि। तो सबसे पहले कार्ड आपको पूछ रहा है, आपको गाइडेंस नहीं दे रहा, ये आपको खुद क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2026 में जाने से पहले ऐसी कौन-सी चीज़ है, ऐसी कौन-सी बात है जो आपको अपनी ज़िंदगी से निकालनी चाहिए, रिलीज़ करनी चाहिए? तो ये कार्ड आपको खुद पूछ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपकी पास्ट में हुई हैं 2025 में, तो जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया, ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, आपका थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, आपकी कोई ज़िद भी हो सकती है, जो आपके रास्ते में रुकावट बन रही है या फिर परेशान कर रही है आपको कुछ चीज़ें। तो ये कार्ड बोल रहा है उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है 2026 में जाने से पहले, या फिर ये सवाल आपको ही किया जा रहा है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको खुद लग रहा है कि ये आपको परेशान कर रही है और इसको लेट गो करना, इसको छोड़ना ज़रूरी है। तो उसको रिलीज़ कर देना 2026 में जाने से पहले या 2026 में अपनी लाइफ़ में उन चीज़ों को मत रखना जो आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट 2026 में देखिए आपने इम्पल्सिव नहीं होना, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। जो भी करना है सोच समझ कर करना है। मतलब कोई भी काम या किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप क्या करें, तो आपने ना जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं लेना। थोड़ा-सा समय लेना है, थोड़ा-सा टाइम लेना है, रिलैक्स करना है, सुकून के साथ विचार करना उन चीज़ों को लेकर, फिर ही कुछ करना है आपने। मतलब इम्पल्सिव होकर कुछ भी नहीं करना, थोड़ा-सा स्लो अपनी स्पीड को रखना है, धीरे-धीरे चलना है। तीसरी एडवाइस है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो देखिए ये एडवाइस आपको दी जा रही है कि 2026 में आपको बैलेंस भी रखना है। मीन्स बहुत ज़्यादा अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो आपको अकेले स्पिरिचुअल नहीं होना, तो आपको प्रैक्टिकल भी होना है। अगर आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो ये नहीं आप प्रैक्टिकल ही हो रहे हैं या लॉजिकल ही हो रहे हैं, आप इमोशंस ही नहीं है आपके अंदर, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो बाकी चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे। जहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ पे इमोशनल होएँ, जहाँ पे धार्मिक स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है वहाँ पे स्पिरिचुअल होएँ, जहाँ पे आपको लग रहा है भई अब प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर फैसले लेने तो वहाँ पे वो हों। मतलब बैलेंस रखने की ज़रूरत है, टू मच कुछ भी मत करें या हद से ज़्यादा कुछ ना करें, हद से कम कुछ ना करें। एक बैलेंस तरीके से आपने चीज़ों को डील करना है। तो ये है मिथुन राशि आपकी रीडिंग। अब चेक करते हैं टैरो रीडिंग से। लेट्स सी मिथुन राशि चेक करते हैं कि जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 आपका कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज़ रहेंगी? मिथुन राशि के लिए पहले 4 महीने कैसे जाएँगे? मिथुन राशि के लिए जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 का टाइम कैसा जाएगा? क्या एनर्जीज़ रहेंगी? मिथुन राशि के लिए क्या एनर्जीज़ रहेंगी जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 में? स्ट्रेंथ, डेविल, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि के लिए जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कैसा जाएगा? मैच्योरिटी, चेंज, पोस्टपोनमेंट। एडवाइस एंड गाइडेंस आपके लिए क्या है? वॉचिंग क्लाउड्स।
जेमिनीज आपके लिए जो कार्ड निकला सबसे पहले जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 में स्ट्रेंथ एंड मैच्योरिटी का कार्ड है। सबसे पहले आप जो भी करेंगे इस वक्त पे बहुत समझदारी से मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं कर रहे हैं, माइंड के साथ चल रहे हैं, विजडम से चीज़ों को डील कर रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो बहुत एक मैच्योरिटी आपके अंदर रहेगी और प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रही है। लॉजिकल भी साथ के साथ हो रहे हैं। मतलब सही क्या है, गलत क्या है, ये एक समझदारी आपके अंदर आएगी। लेकिन स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड बोलता है कि थोड़ी-सी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। आपको ऐसे लग सकता है मिथुन राशि कि आपने पीछे पीछे का मतलब 2025 में आपने बहुत सब्र और पेशेंस रखा किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर। तो आपने काफ़ी सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील किया, लेकिन अब वो पेशेंस आपका टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है मिथुन राशि। आपको अब लग सकता है कि भी बस बहुत हो गया, अब मेरे से और सब्र नहीं रखा जाता, अब मेरे से और पेशेंस नहीं रखा जा रहा। अब आपको लग रहा है कि भी सब्र का घड़ा भर गया, अब सब्र नहीं रखा जाएगा। यानी कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है किसी के साथ आर्गुमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो कई बार होता है ना इंसान टॉलरेट करता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है। तो आपकी वो पावर जो है ना बर्दाश्त करने वाली, अब वो ख़त्म हो रही है। तो काफ़ी गुस्सा, आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, काफ़ी एंगर में आप हो रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि अब आप और सहन नहीं करेंगे, अब आप और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी का बिहेवियर हो सकता है, किसी की कोई बात हो सकती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको बॉदर कर रही हैं और अब आप अपना रिएक्शन दे रहे हैं। 11-12 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2026 में देखिए कुछ चेंजेस आ रहे हैं मिथुन राशि आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर में, किसी भी तरीके से कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। अब ये चेंजेस या तो कहते हैं ना कि गॉड की तरफ से कुदरती कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान तो नहीं बदलता लेकिन भगवान बदलता है कुछ चीज़ें। तो कुछ वो चेंजेस या तो कुदरत की तरफ से हो रहे हैं। कुछ मिथुन राशि वाले खुद कुछ बदलाव ला रहे हैं, खुद कुछ चेंजेस ला रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं, या तो आप अपने आप को ही चेंज कर रहे हैं, खुद को ही बदल रहे हैं कि अब जिस तरीके से आप पहले थे, अब आप अपनी नेचर को बदल रहे हैं, आप अपनी सोच को बदल रहे हैं। आप अपने आप को ही बदल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी कोई काम कर रहे हैं तो आप उसमें चेंजेस ला रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। तो किसी भी तरीके का बदलाव आप लाते हुए दिख रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सबके लिए अलग-अलग रहेंगे। किसी के लिए अच्छे चेंजेस हो सकते हैं, किसी के लिए बुरे चेंजेस हो सकते हैं, किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर जो भी चेंजेस या तो आप ला रहे हैं या फिर बाय नेचर गॉड की तरफ से ही आ रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। आप शायद बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव और ऑब्सेसिव हो रहे हैं। शायद आप वो चेंजेस लाना नहीं चाहते हैं, बदलाव लाना नहीं चाहते हैं, वो चेंजेस चाहते नहीं हैं। जैसे किसी चीज़ के साथ एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको एडिक्शन होगी, आपको आदत होगी। अब ये कोई इंसान भी हो सकता है। आपको उनकी आदत हो गई, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ के लिए ये रहेगा डेविल का मतलब। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका कोई काम है, आपका कोई गोल है, आपका कोई मकसद है और आपको लग रहा है कि ये आपके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। आपने कोई चीज़ सोच ली कि ये चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए और शायद वो चीज़ें और तरीके से हो रही हैं, इसलिए आप थोड़े-से परेशान हो रहे हैं। तो किसी चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी काम के साथ, किसी जगह के साथ एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और अगर लव रिलेशनशिप का देखें, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत एक एडिक्शन महसूस कर रहे हैं। आपके दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी आप उनके साथ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको उनकी आदत हो गई है और देखिए टेंशन, स्ट्रेस भी हो रहा है इस वक़्त पे। जैसे माइंड से कोई चीज़ नहीं निकल रही है। 24 घंटे कोई विचार, कोई इंसान, कोई चीज़ आपके दिमाग में चलती ही जा रही है। तो थोड़ा-सा परेशान आप हो रहे हैं और थोड़े-से देखिए कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रहेंगे मिथुन राशि। आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप अपने हिसाब से भी कर रहे हैं। आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस भी आप इस टाइम पीरियड पे ले रहे हैं। 21-22 मार्च से लेकर अप्रैल 2026 में। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पोस्टपोनमेंट का कार्ड बोलता है कि इस वक्त पे ना कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। मतलब इस वक्त पे ना होकर अगले महीनों पे जा रही हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपका कोई काम है, कोई गोल है, कोई मकसद है, आपको लग रहा है वो लेट हो रहा है। जिस तरीके से आपने सोचा वैसा हुआ नहीं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड ये भी बोलता है कि
या फिर आप खुद ही कुछ चीज़ों को लेट कर रहे हैं, खुद ही कुछ चीज़ों को डिले कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि इंसान जानबूझकर लेट कर देता है चीज़ें, तो कुछ ये चीज़ें हो सकता है आप जानबूझकर लेट या डिले कर रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हो सकता है आपने कहीं जाना था, ट्रैवल करना है, तो आप अपने ट्रैवल प्लान लेट कर रहे हैं, या आपने कोई काम करना था तो आपको लग रहा है ये बाद में करेंगे। ये छोटा-छोटा भी चीज़, छोटी-मोटी चीज़ भी हो सकती है, किसी के लिए थोड़ी बड़ी भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑटोमैटिकली ही आपको लग रहा है कि यार थोड़ी-सी चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, आपको वेट करना पड़ रहा है, आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है आप एक एनालिसिस कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर कर रहे हैं कि अब आप जिस मुकाम पे हैं, जहाँ पे आप अभी खड़े हैं अपनी ज़िंदगी में, अब इससे आगे आपको क्या करना है? अब जैसे चीज़ें चल रही हैं, क्या इसको ऐसे ही चलने दें या इसमें कुछ बदलाव बदलाव लाएँ, कुछ चेंजेज़ लाएँ? या फिर यहाँ से निकल जाएँ, इसको छोड़ दें। तो आप एक वैसी-सी प्लानिंग आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। अब ये किसी इंसान को लेकर भी हो सकता है, किसी ऑफ़िस के काम को लेकर भी हो सकता है। करियर के हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है आपने जो भी मेहनत किया, आपको लग रहा है कि आपको रिज़ल्ट मिलने चाहिए अभी। आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, तो आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, अभी थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा और आप करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। करियर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये टाइम पे ना मिथुन राशि आप ये प्लानिंग ज़्यादा करेंगे कि अब नया क्या कर सकते हैं, अपने काम को ग्रो कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या चेंजेज़ ला सकते हैं, किस नए तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। एक प्लानिंग सी आप ज़्यादा करते हुए मुझे दिख रही हैं। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा-सा जो भी आपने पीछे काम किया है यानी कि इन 4 महीनों के स्टार्टिंग से मिड तक उसमें आपको रिज़ल्ट मिलना है, आउटकम मिलना है, तो थोड़ा-सा अभी आपको वेट करना पड़ रहा है, थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है और आप अभी हार्ड वर्क भी आपको ज़्यादा करना पड़ रहा है। या परेशान होकर टेंशन, स्ट्रेस लेकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं या फिर मुझे लग रहा है आप खुद ही अभी रुक गए हैं। आपको लग रहा है कि जो भी करना है ना थोड़ा सोच समझ कर, रुक कर ही करना अपनी लाइफ़ का कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, बड़ा डिसीज़न लेने से पहले। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि जो भी आपने पीछे अपनी लाइफ़ में किया, जो भी आपके साथ हुआ, आपके एक्सपीरियंस जो भी रहे, आप उसका एक रिव्यू कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आपने पास्ट में किया, उसका आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट ज़्यादा मिला कि नेगेटिव रिज़ल्ट मिला। उसी के बेसिस पे, उसी की कैलकुलेशन के ऊपर आप कोई फ़ैसला लेते हुए मुझे दिख रहे हैं या फिर आपको कोई फ़ैसला लेना है कि अब आपको आगे क्या करना है, क्या बदलाव लाने हैं, उसकी एक गहरी सोच में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए एडवाइस है वॉचिंग क्लाउड्स, तो ये एडवाइस आपको दे रहा है 2026 में इन 4 महीनों के लिए मिथुन राशि। ये कार्ड बोलता है कि आपको ना ज़्यादा परेशान, टेंशन, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे चीज़ें चल रही हैं ना उसको वैसे चलने दें। आप रिलैक्स रहें, रेस्ट करें, एन्जॉय करें, खुद के ऊपर फ़ोकस करें। जितना आप रेस्ट करेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि काम ही नहीं करना और रेस्ट ही करते जाना है। मतलब ये है कि टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना, गुस्सा नहीं करना, इम्पल्सिव नहीं होना, थोड़ा-सा रिलैक्स करेंगे, अकेले बैठें, कहीं अकेले घूमने जाएँ, खुद खुद से बात करें, सेल्फ टॉक करें, अपने ऊपर फ़ोकस करें। जितना आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, खुद को वैल्यू देंगे, उतना ही आपके लिए और अच्छा रहेगा और आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि आपने शांति से रिलैक्स होकर चीज़ों को डील करना है, कुछ भी करने से पहले। जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला आपने नहीं लेना। तो ये है मिथुन राशि आपकी इन 4 मंथ्स की रीडिंग। अब चेक करते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे जाएँगे। लेट्स सी मिथुन राशि, अब चेक करते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 आपके लिए कैसा जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगले 4 महीने कैसे जाएँगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त का टाइम कैसा रहेगा? क्या एनर्जीज़ रहेंगी? 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। ये 4 महीने फिलहाल तो अच्छे दिख रहे हैं मुझे, यहाँ से भी मैं ले लूँ। मिथुन राशि के लिए अगले 4 महीने कैसे जाएँगे? कंप्लीशन, हीलिंग, ब्रेक थ्रू, नाइस। ये 4 महीने पॉजिटिव ही जाएँगे, अच्छे जाएँगे मिथुन राशि आपके। एडवाइस है चूज़िंग योर पाथ। तो आपके लिए जो सबसे पहले कार्ड निकले हैं मई से लेकर 10 जून 2026, देखिए कंप्लीशन का कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि इस वक्त पे कोई काम आपका कंप्लीट होगा, कोई काम आपका पूरा हो रहा है। जिसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी आप एफर्ट्स कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ये काम कंप्लीट ही नहीं हो रहा, ये तो पूरा ही नहीं हो रहा। तो इस महीने
ये काम आपका पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई चीज़ कंप्लीशन में आ जाएगी, कोई चैप्टर आपका क्लोज़ हो जाएगा लाइफ़ का, जिसमें एक आपको हैप्पीनेस रहेगी, खुशी रहेगी, आपको लगेगा कि फाइनली आपने इस चीज़ को पा लिया, इस चीज़ को अचीव कर लिया। कुछ लोग अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई कॉम्पिटिशन से रिलेटेड भी देख रहे हैं, तो अगर आप देखिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, सीरियसली अगर आपका हार्ड वर्क है, तो डेफ़िनिटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये नहीं है कि हार्ड वर्क आपने किया नहीं, रीडिंग में आ गया कि आपको सक्सेस मिलेगी और आप कमेंट करेंगे कि हमारा तो रिज़ल्ट क्लियर ही नहीं हुआ, ऐसे नहीं है। अब मुझे नहीं पता आपने कितने एफ़र्ट किए हैं, लेकिन ये कार्ड बोलता है कि अगर आपने सीरियसली मेहनत की है, सीरियसली हार्ड वर्क किया है ना आपने, तो डेफ़िनिटली उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम इन 4 मंथ्स में आपको मिलेगा। ख़ास करके मुझे पहले महीने ही दिख रहा है, लेकिन अगले महीने में भी नज़र आ रहा है। तो उनके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। और कोई काम आपका पूरा हो रहा है पर्सनल लाइफ़ में या फिर आपका करियर में, एक एप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन मिल रही है। जैसे होता है ना, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, आपके घर वाले हो सकता है आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके ऑफ़िस के लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल रही है करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। कुछ लोगों को हो सकता है कि अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल गई, आपकी सैलरी बढ़ गई, आप जिस लेवल पे हैं अभी, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट लेवल पे आप चले गए, तो चेंजेज़ आएँगे। और ये ट्रैवल का भी कार्ड है, तो इस वक़्त पे आपका ट्रैवल भी रहेगा मिथुन राशि। ये ज़रूरी नहीं कि ट्रैवल सबके लिए रहे, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवल रहेगा। अगर आपका ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम है जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहाँ पे एक फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफ़िट रहेगा। आपको नए-नए लोग मिल रहे हैं, नए-नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़बरदस्त रहेगा। आप जो भी कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं, किसी से घबरा नहीं रहे हैं, इनिशिएटिव्स एक्शंस भी ले रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं। तो करियर प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पर्सनल लाइफ के लिए भी कोई सक्सेस आपको, कोई विक्ट्री आपको मिल रही है। और क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपने जो भी मेहनत की है ना, जो भी हार्ड वर्क की है, वो पे ऑफ करेगा। उसका रिज़ल्ट आपकी फ़ेवर में जाएगा, उसका आउटकम आपकी फ़ेवर में जाएगा। कुछ मिथुन राशि वालों के लिए छोटी-मोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है आप कोई पेपर वर्क कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे जो आपको लग रहा था कि आपका पूरा नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, तो इस वक़्त पे वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा रहेगा ये वक़्त आपके लिए मिथुन राशि। और आपके लिए जो अगला टाइम है 11-12 जून से लेकर 20 जुलाई 2026 में, देखिए इस वक़्त हीलिंग आपकी होगी, रिकवरी आपकी होती हुई दिख रही है। और या फिर आप अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। कोई हर्ट, कोई तकलीफ़, कोई पेन जिसमें से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं या फिर आप निकल रहे हैं। रिकवरी आपकी हो रही है और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ लव करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कभी खुद का ध्यान ही नहीं रखा, हमेशा लोगों के बारे में सोचा है, दुनिया के बारे में सोचा है। लोग यहाँ पे ऑफ़िस के भी हो सकते हैं, आपके घर वाले फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़िम्मेदारियाँ ही निभाते रह गए। आप लोगों की परवाह ज़्यादा की है आपने, आपने खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। तो इस वक़्त पे ना आप कहेंगे भाड़ में गए सब लोग, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है। अपने लिए हो सकता है शॉपिंग कर रहे हैं, महँगी चीज़ें खरीद रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। खुद की बेटरमेंट के लिए, आप अपनी खुद की ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं। सेविंग्स के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, खर्चा आप अपने ऊपर कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, वो चीज़ें आप कर रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर आप सोच रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। जो भी करना है खुद से करना है। अगर आपकी लाइफ़ में कोई आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप अकेले रह लेंगे, सिंगल रह लेंगे, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको ये भी लग सकता है मिथुन राशि कि आप किसी इंसान के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। वो चाहे पैसों के लिए हो सकता है, चाहे मेंटली, इमोशनली। कई बार होता है ना कि हमें आदत होती है कि किसी इंसान से बात करने की। तो इस वक़्त पे आपको ये भी लगेगा कि मुझे किसी से बात भी नहीं करनी। मतलब मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मतलब मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अकेले अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ। ऐसी-सी आपकी थॉट हो जाएगी और जो भी करेंगे ना, अकेले ही सारे काम मुझे करते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि भी किसी की भी आपको हेल्प नहीं चाहिए, किसी की भी सपोर्ट नहीं चाहिए। आप जो भी करेंगे खुद से ही कर लेंगे और आप ऐसा ही कर रहे हैं। जो भी काम है, जो भी पर्सनल लाइफ़ में, करियर में, तो ज़्यादा चांसेस यही दिख रहे हैं कि आप अकेले ही सबको मैनेज कर रहे हैं, अकेले ही सब चीज़ों को डील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। 21-22 जुलाई से लेकर अगस्त 2026 में
यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड बोलता है क्योंकि आप किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। जिस भी चीज़ में आप काफ़ी टाइम से घुट रहे थे, परेशान हो रहे थे, सफोकेशन आपको हो रही थी और आपको ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ में से आप बाहर ही नहीं निकल रहे, एक बंधन में आप फँस गए हैं, एक जकड़न में आप फँसे हुए थे। तो इस चीज़ में से बाहर निकलेंगे, आप एक आपको एक फ्रीडम आ जाएगी मिथुन राशि, आपकी लाइफ़ में एक फ्रीडम आएगी। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ हो सकती है कि आप काफ़ी टाइम से सर्वाइव कर रहे थे किसी चीज़ से। तो आप उसमें से बाहर निकलेंगे। फाइनली आपको एक सुकून मिलेगा कि यस मैं उसमें से बाहर निकल गया, निकल गई। या फिर कोई काम था जिसमें आप फँसे हुए थे, स्टक थे, कोई रिलेशनशिप था जिसमें आप जकड़न में अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो कोई चीज़ है जो एकदम से तोड़-फोड़ कर आप या तो खुद बाहर निकल रहे हैं या सिचुएशंस ऐसी बन रही है कि अब आपको लग रहा है कि यस आप उसमें से बाहर निकल गए। हैंगमैन का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड बोल रहा है कि थोड़ी-सी आप अपनी सोच को भी बदलेंगे, थोड़े-से आप अपने नज़रिए को भी बदलेंगे। हो सकता है आप जिस तरीके से पहले सोचते थे, थोड़ी-सी आपकी सोच में चेंज आ रहा है और कुछ चीज़ों को लेकर कुछ बातों को लेकर या किसी इंसान के साथ आपको लग रहा है कि थोड़े एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपकी ये सोच है एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में या तो आप सोच रहे हैं या आपको लग रहा है कि कर लेते हैं, हर्ज़ हर्ज़ ही क्या है। और आपका नज़रिया भी बदल रहा है, सोच भी आपकी बदल रही है और थोड़ी-सी कुछ चीज़ों को लेकर आप स्टक भी महसूस कर रहे हैं मिथुन राशि। आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अभी सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं कि आप कुछ चीज़ों को चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस इस वक़्त पे नहीं ले रहे हैं। आप थिंकिंग मोड में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी और आपके लिए एडवाइस है चूज़िंग योर पाथ ऑल इज़ पॉसिबल। तो देखिए ये एडवाइस दे रहा है कार्ड आपको इन 4 मंथ्स के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 में। आपकी लाइफ़ में इस वक़्त पे आपने जो भी डिसीज़न लेना है, जो भी चॉइस लेनी है ना, तो आपको अपने रास्ते खुद चूज़ करने हैं मिथुन राशि। आपको किसी से एडवाइस गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप अपने रास्ते खुद चूज़ करिए। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि आपको समझ नहीं लग रहा कि आप कौन से रास्ते पे जाएँ, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अगर आप डर रहे हैं कि पता नहीं आगे अड़चनें होंगी, आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये एडवाइस दी जा रही है कि पहली चीज़ तो आपने अपना रास्ता खुद चूज़ करना है। एक पहले तो अपना रास्ता चूज़ कर लें कि आपको करना क्या है। दूसरा है डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इज़ पॉसिबल मतलब सब चीज़ें पॉसिबल है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। जब आप अपना रास्ता चूज़ कर लेंगे ना, तो आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल होती है। अगर इंसान सोच ले, इंसान ठान ले ना कि मुझे ये करना है, इस रास्ते पे जाना ही जाना है और मुझे ये चीज़ चाहिए और उसके लिए जब इंसान हिम्मत के साथ इनिशिएटिव्स लेता है, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करता है ना, तो सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, हर चीज़ मिल जाती है, हर काम बन जाते हैं। तो वैसा ही आपको करना है। ये कार्ड आपको ये एडवाइस दे रहा है। तो ये है मिथुन राशि इन 4 मंथ्स की रीडिंग और अब हम चेक करते हैं कि आपके अगले 4 महीने कैसे जाएँगे। मिथुन राशि अब चेक करते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 आपका कैसा जाएगा? क्या एनर्जीज़ रहेंगी? क्या होगा आपके साथ? जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 का टाइम कैसा जाएगा? क्या रहेगा? 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, नाइस। ये 4 महीने भी आपके बेस्ट जा रहे हैं। यहाँ से भी मैं ले लूँ एक बार। मिथुन राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा जाएगा? पेशेंस, रिसेप्टिविटी, पॉसिबिलिटीज़। आपके लिए गाइडेंस और एडवाइस क्या है? वास्ट विस्ताज। तो सबसे पहले आपके लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी है। तो यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन, कोई रीयूनियन, प्यार, मोहब्बत, दोस्त, रिश्तेदार, रिलेशनशिप्स इनके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। रिलेशनशिप फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी। चीज़ें वहाँ पे बेटर रहेंगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो ये 4 महीने आपके रिलेशनशिप के हिसाब से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं मुझे और आपके लिए ख़ास करके सितंबर से लेकर अक्टूबर 10 अक्टूबर 2026 में देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि सेलिब्रेशन के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। जैसे होता है ना कि आप ज़्यादा लोगों को मिल रहे हैं, सोशलाइज़ कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। कोई पार्टी हो रही है, कोई गैदरिंग हो रही है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या तो आपके घर पे हो रहा है या आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा सोशलाइज़ कर रहे हैं, खाने-पीने के ऊपर फ़ोकस है। या फिर हो सकता है आपके ऑफ़िस में ही कोई गैदरिंग, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है।
तो कुछ पार्टी वाला माहौल आपका रहेगा। आप ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और सोशल सर्कल आपका ज़्यादा बढ़ेगा, इंटरेक्शन दूसरे लोगों को आप ज़्यादा मिल रहे हैं, इंटरेक्शंस कर रहे हैं, तो ज़्यादा फन, मज़ा-मस्ती के ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा और सेलिब्रेशन हो सकते हैं, कोई काम आपका पूरा हो रहा है, कोई कंप्लीशन हो रही है, तो इसलिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं या फिर हो सकता है कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई पार्टी है, आप उसको अटेंड कर रहे हैं। तो कोई भी रीज़न रह सकता है सेलिब्रेशन का या फिर आपने कोई काम किया, उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है तो आप उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किसी का कोई बर्थडे आ गया तो ये महीना जो है ना आपका सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर का ये सेलिब्रेशंस में ज़्यादा जाएगा। आपका पैसा भी खर्चा हो रहा है इस वक़्त पे। पेशेंस का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा ना आप या तो किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए पेशेंस रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं, आप कोई भी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं कर रहे, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें या फिर आपको थोड़ा-सा पेशेंस और सब्र रखना पड़ रहा अभी। और ये कार्ड आपको एडवाइस भी यही दे रहा है कि आपको थोड़ा-सा वेट ही करनी चाहिए, पेशेंस और सब्र ही रखना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए उतावलापन नहीं दिखाना, किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं करनी है। ये अच्छा जाता हुआ दिख रहा है ये टाइम आपके लिए। 11-12 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2026 में एस ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि एक नई बिगिनिंग आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में शुरू हो रही है। कोई चीज़ है जो आप नए सिरे से कर रहे हैं, नए तरीके से कर रहे हैं, उसी चीज़ को ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में कर रहे हैं। अब देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, बट एक एक्साइटमेंट रह रहा है, एक जोश, एक कॉन्फिडेंस आपकी ज़िंदगी में रहेगा। जो भी आप कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, पैशनेट एनर्जीज़ के साथ, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और आपको यकीन है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको डेफ़िनिटली सक्सेस मिलेगी। आप बहुत श्योर हैं किसी भी चीज़ के लिए कि ये तो आपको करना ही है, ये काम आपको किसी भी हालत में कंप्लीट भी करना है और ये काम आपको करना है और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। आप बहुत श्योर हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, आप चैलेंजेस भी अगर आ रहे हैं तो आप उनका भी मुकाबला कर रहे हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड बोल रहा है कि काफ़ी लविंग और केयरिंग एनर्जीज़ भी आपकी हैं साथ ही साथ, आप जो भी कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, इमोशंस भी आपके जुड़े हुए हैं उस चीज़ को लेकर, तो कोई एक एक्साइटमेंट वाला फ़ेज़ रहेगा और आप बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, तो ये टाइम भी आपके लिए पॉज़िटिव रहेगा। 21-22 नवंबर से दिसंबर 2026 यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स और पॉसिबिलिटी के कार्ड हैं, तो पहली चीज़ तो रिलेशनशिप्स आपके बेटर होंगे, रिलेशनशिप के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं। अगर हम लव रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो पार्टनर के साथ बातचीत हो रही है, रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है। हालाँकि ये लव रीडिंग नहीं है क्योंकि मैंने लव रिलेशनशिप की रीडिंग अलग से डाली हुई है। इस कार्ड का मैं मतलब बता रही हूँ, कुछ के लिए ये चीज़ें रहेंगी क्योंकि ये है जनरल रीडिंग। हम सिर्फ़ रिलेशनशिप लव के नहीं ले रहे हैं। किसी इंसान के साथ अगर मनमुटाव चल रहे थे, जैसे फैमिली मेंबर हो गया, आपके कोई रिश्तेदार हो गए, आपके ऑफिस के लोग हो गए, टीम मेंबर हो गए, कोई भी इंसान, उनके साथ चीज़ें बेटर हो रही हैं, उनके साथ चीज़ें सही हो रही हैं। एक प्यार मोहब्बत बना हुआ है रिश्तों में या फिर लव रिलेशनशिप के ऊपर आपका फ़ोकस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है मिथुन राशि कि किसी से आपकी बातचीत हो रही है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ़ में एंट्री कर रहा है, उससे आपकी बातचीत हो रही है। लव रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो रहा है या पुराने किसी इंसान के साथ आपका काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, तो इस वक़्त पे हो सकता है उनसे बात हो रही है। तो एक ना बहुत ही सपोर्टिव एनर्जीज़ रहेंगी। अगर करियर के हिसाब से देखें, तो हो सकता है आपके टीम मेंबर्स आपकी हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अच्छी जॉब मिल रही है, बिज़नेस पार्टनर आपको अच्छे मिल रहे हैं, उनका सहयोग आपको मिल रहा है, बिज़नेस के ऑफ़र, प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं, तो जिसमें एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपके ऑफ़िस के लोगों के साथ या टीम मेंबर के साथ या पार्टनर्स के साथ। रिलेशनशिप्स के हिसाब से देखें पर्सनल लाइफ में तो वहाँ पे भी चीज़ें बेटर रहेंगी, हेल्थ के हिसाब से भी चीज़ें अच्छी रहेंगी और आप ना अलग-अलग चीज़ें भी ढूँढ रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं। आपकी कोशिश भी रह रही है कि कैसे और चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे और चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। शादी के हिसाब से देखें तो हो सकता है कोई मैरिज का प्रपोज़ल आप देख रहे हैं, आपके घर वाले देख रहे हैं, कोई किसी के लिए हो सकता है कोई रिश्ता आपको मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रही शादी हो रही है, मैंने बोला हो सकता है कोई रिश्ता आपको मिल रहा है। क्योंकि ये कार्ड बड़ी सारी चीज़ें बोलता है, इसलिए मैंने सबके सिचुएशंस को कवर कर रही हूँ। जो भी मैं बता सकती हूँ, मैं वो चीज़ें बता रही हूँ। और कुछ चीज़ों को लेकर आप ना अलग-अलग तरीके ढूँढ रहे हैं, अलग-अलग वे ढूँढ रहे हैं, रास्ते ढूँढ रहे हैं अपने लिए कि ये चीज़ कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, वैसा कर सकते हो तो क्या मिलेगा। तो कुछ ना
पॉसिबिलिटीज़ आप ढूँढ रहे हैं कि भी ऐसी कौन-सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ऐसे कौन-से तरीके हो सकते हैं कि जिससे ये चीज़ें आपको मिल जाए, ये चीज़ें बेटर हो जाएँ आपकी लाइफ़ में। आप अलग-अलग हल, अलग-अलग सॉल्यूशंस भी ढूँढ रहे हैं और ये का ट्रैवल का भी है। हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जिससे थोड़ा-सा आपके लव्ड वन, क्लोज़्ड वन्स के साथ थोड़ी-सी हो सकता है दूरी आ रही है। ये नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही। कहीं पे हो सकता है आप एक जगह से छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं। आपकी लग जो लोकेशन चेंज हो रही है, आपकी जगह चेंज हो रही है। तो प्यार-मोहब्बत तो बना हुआ है लेकिन थोड़ा-सा उनसे थोड़ी-सी डिस्टेंस आ रहा है, थोड़ी-सी दूरी भी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रह सकता है, मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये है तो मैंने बताया। क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं और ये ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ एक जैसी ही चीज़ें हों। बट जो भी है मिथुन राशि, आपको गॉड की, यूनिवर्स की तरफ से बड़ी सपोर्टिव सी एनर्जीज़ रहेंगी। आप इमोशनल, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके लिए मन में ना दूसरे लोगों के लिए प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा। आप उनकी हेल्प सपोर्ट भी करेंगे। दिल से चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक रिस्पेक्ट किसी के लिए आपके लिए मन में है या किसी इंसान के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है। रिलेशनशिप्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, रिलेशनशिप्स आपके लिए अहम रहेंगे इस वक़्त पे। एडवाइस है वास्त विस्तार। तो देखिए ये कार्ड बोल रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं ना इन 4 महीनों में, आप लॉन्ग टर्म को लेकर करना, फ्यूचर की प्लानिंग करके करना और एक्सपेंशन के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना कि भी जो हम कर रहे हैं या जो आप कर रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म में क्या रिज़ल्ट मिलेगा, फ्यूचर में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी और अब जो कर रही हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपका उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। ये चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपके ऑफ़िस के काम है, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, मनी पैसा है, तो कोई भी चीज़ है इसको लॉन्ग टर्म को लेकर करना है और एक्सपेंशन की तरफ ध्यान देना है, मतलब उसकी बढ़ोतरी की तरफ ध्यान देना है। उसके बेसिस पे आपने चीज़ों को डील करना है। करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। करंट सिचुएशन को लॉन्ग टर्म में अच्छा कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। ये है आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस और ये है मिथुन राशि आपकी रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।